एक इंसान जब पैदा होता है तो खिलौनों के पीछे भागता है, जब नौजवान होता है तो मोहब्बत के पीछे, जवान होता है तो पैसों के पीछे, थोड़ी और उम्र गुजरती है तो पावर और पोजीशन के पीछे, और जब थक हार कर बूढ़ा हो जाता है तो ज़िंदगी का मकसद ढूंढता है। और बस यही चीज़ उसको इस्लाम तक ले जाती है, और बस यहीं से शुरू होता है हमारा और आपका सफ़र, द राइज ऑफ इस्लाम। Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. It's the world's fastest growing religion, Islam. These converts say they don't regret their decision at all. मगर ऐसा क्या है इस्लाम में कि जो लोग सक्सेसफुल हैं या उनका इन्फ्लुएंस है दुनिया में, वो लोग इस्लाम की टीचिंग्स को आला मानते हैं और उनमें से कई एक्सेप्ट भी करते हैं। जापान, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, कोरिया, पूरी दुनिया में जहां तमाम रिलीजन ख़त्म होते जा रहे हैं, वहीं इस्लाम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मगर क्यों? क्योंकि अक्लमंद लोग सवाल करते हैं, सवाल सिस्टम से, सवाल धर्मों से, सवाल अपने अस्तित्व से। जहां तमाम रिलीजन लॉजिकल फैलिसिस पर डिपेंड करते हैं, वहीं इस्लाम। मगर एक मिनट, लॉजिकल फैलिसिस होती क्या है? आसान भाषा में एक ऐसा झूठ जिसे इस तरीके से बोला जाए कि सच लगे, यानी इराक इन्वेड। अल्लाह अकबर। It was a mistake. Weapons of mass destruction. You killed 1 million people in Iraq. You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. 1 million Iraqis are dead because you lied. जहां अक्सर दीन के लीडर ऐसी मैट्रिक्स ही क्रिएट कर देते हैं कि खालिक और खुदा के बीच आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो सीढ़ी तो लगेगी ही, बस वही सीढ़ी हैं हम। और अपने आप को अवतार या मसीहा बनाकर दीन को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि आम इंसान समझ ही ना पाए कि वो धंधा कर रहे हैं। वहीं इस्लाम रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करता है और कहता है अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। उसकी पहली वही यही थी कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया लीच लाइक सब्सटेंस से। जहां लोगों में रेसिज्म और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतना आम था कि लोग आज तक उसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और काफ़ी हद तक प्रैक्टिस भी करते हैं, वहीं इस्लाम, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से बनाया, एक अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं, ना गोरा काले से, ना जात पात से, ना नस्ल से, मगर तुम में से जो परहेजगार हो। मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ तमाम इंसान बराबर हैं, कोई वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो। अगर उसके बगल में कोई गुलाम खड़ा हो जाए तो वो उससे कंधे से कंधा और पैर से पैर मिलाकर खड़ा होगा, और ये इस दिन की बुनियाद है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। लोग इस दिन को सिर्फ मानते नहीं बल्कि इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं, इस पर अमल करते हैं। जहां लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं और उनके पीछे किसी तरह की मोरालिटी नहीं बसती, वहीं इस्लाम के मानने वाले इस दिन के लिए अपनी दौलत, शोहरत, जान सब कुछ लुटा देते हैं। अपने आप को नशे से, झूठ से, धोखे से रोकते हैं कि तुम खुद गवाही दोगे कि यह किताब सच है, ये दीन हक है। अगर आपको जिंदा मौजूदा देखना है तो आप कुरान पढ़ो, क्या गजब की किताब है। मॉडर्न साइंस, बायोलॉजी, हिस्टोरिकल इवेंट, अपकमिंग इवेंट, ह्यूमन नेचर, मोरालिटी, वुमेन राइट, पर्पस ऑफ लाइफ, सिस्टम लॉस, क्या कुछ नहीं है इस किताब में। और सबसे बढ़कर अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी वैल्यू क्या है वो। भला सोचना तो चाहिए ना एक इंसान को, जहाँ पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया अपनी पीक पर है, वहीं इस्लाम सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कैसे करा ले रहा है। कोई डिवाइन पावर तो है ना इसके साथ। अब इन सब पर जो गौर फिक्र करेगा, क्या वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा? मगर आमिर, क्या वजह बनी कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, वहीं इसके मानने वाले आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। हर चीज़ में इख्तलाफ है, पानी पीने से लेकर हाथ मिलाने तक में हर चीज़ में पीछे हैं। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस। उस ज़माने में तो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, फिर हम क्यों हुए खाक तारीख़ कुरान होकर? ऐसी क्या वजह बनी? वजह है और बहुत बड़ी वजह है। बस यहीं से आपको इंसानी तारीख की कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको नहीं पता थी, यानी सच जो छुपाया नहीं बल्कि मिटाया गया। जज़ाकल्लाह।